मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए। गीता मैम, किस तरीके से देखते हैं आप जो अभी राज कुंद्रा का केस चल रहा है, लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं केस में, और अब एक खुलासा और हुआ है कि दिल्ली के एक व्यापारी को, विशाल जिनका नाम बताया जाता है, उनके साथ भी राज कुंद्रा ने ठगी की है, धोखाधड़ी का आरोप लग रहा है। बिल्कुल सर, देखिए अब इतना सारा पैसा अगर एरोटिक मूवी या पॉर्न मूवी बनाने के लिए लाएगा कोई बंदा, तो वो कहीं ना कहीं से तो मांग के ही लाएगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग बिजनेस के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है अच्छी खासी, वो भी ऐसी इन्वेस्टमेंट कि भैया जो एरोटिक मूवीज़, जो इनकी सच्ची मूवीज़ कहते हैं, इनके पवित्र मूवीज़ मानते हैं जिनको, उन मूवीज़ के लिए इन्वेस्टमेंट इनको चाहिए, तो बड़े बड़े व्यापारी तो चाहिए होंगे, इन्वेस्टर्स चाहिए होंगे, तो उनको बताएगा तो नहीं कि मैं डी ग्रेड मूवी या पॉर्न मूवी बनाने वाला हूँ तो मुझे आप पैसे दे दो। ऑब्वियसली बताएगा कि मैं कोई बिजनेस करने वाला हूँ। और शिल्पा शेट्टी के पति हैं, क्योंकि हमारे देश की जनता तो उनको एज अ राज कुंद्रा नहीं जानती कि बिजनेसमैन है, एज अ शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड जानने लगी है जब से वो शिल्पा शेट्टी से उनकी शादी हुई है। और मैं तो पर्सनली उनको तब से ही जानने लगी हूँ, क्योंकि राज कुंद्रा बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन के नाम वही जानते हैं, जैसे अडानी हो गया, टाटा हो गया, अंबानी हो गया, ये सब उनको तो लोग जानते हैं फेमस। लेकिन राज कुंद्रा अगर हैं बिजनेसमैन, तो मैं तो पर्सनली उनको शिल्पा शेट्टी के एज अ हस्बैंड जानती हूँ, उनको ऐसे किसी रूप में नहीं जानती। तो अगर उनको किसी ने, इन्वेस्टर ने या किसी बड़े उद्योगपति ने भी उनको पैसे दिए हैं, तो वो एज आ शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड के ट्रस्टवर्दी होके ही दिए होंगे, क्योंकि उनको भी नहीं पता होगा कि भैया ये ऐसी मूवीज़ करते हैं या ऐसे गंदे गंदे काम करते हैं ये लोग। तो अगर दिए हैं और उन पर केस दर्ज हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, ये उनके बेल के लिए। और ये एक और वीक पॉइंट साबित होगा कि भैया वो ऐसे ऐसे पैसे ले लेके दूसरों से और ऐसे गंदे कामों में लगा रहे हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप किसी का पैसा किस जगह पे यूज़ करके और उसको बर्बाद कैसे कर रहे हैं। मैम आपको क्या लगता है, क्योंकि जो मामले ज़्यादातर चल रहे हैं वो मुंबई क्राइम ब्रांच के अंडर में चल रहे हैं, मुंबई में चल रहे हैं, ये एक केस है जो पहली बार दिल्ली में दर्ज हुआ है रोहिणी कोर्ट में। अब क्या लगता है कि राज कुंद्रा की मुसीबतें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि मुंबई और दिल्ली में रोज़ाना अप डाउन भी? देखिए बिल्कुल, जैसे कि पहली बात तो उनको बेल ही नहीं मिली अभी तक तो वो जेल में ही है, ठीक है। और उनको जेल में रहना भी चाहिए, क्योंकि आपके जो चीज़ें हैं, आपने जो कर्म किए हैं, उनके तहत तो आपको जेल में ही रहना चाहिए, ठीक है। और रही बात, पहला जो केस है वो दिल्ली में रोहिणी कोर्ट में दर्ज होना, और बहुत अच्छी ये बात है, ये हमारे देश के लोगों के लिए, जो या उन लड़कियों के लिए मैं कहूँ, ये एक और प्लस पॉइंट उनके हित के में अंदर है जिनके साथ में उन्होंने बुरा किया है, ठीक है। और एज आ मैं कहूँगी, एज आ वाइफ जो शिल्पा शेट्टी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है ये इन चीज़ों में। उनको भी लिया नहीं जा रहा है माना, लेकिन उनको भी, उनकी भी इन्वॉल्वेंसी वहाँ पे रही है। और एज अ वाइफ और एज अ हस्बैंड वो उनके हैं, तो कहीं ना कहीं बीवी को हर चीज़ के बारे में पता होता है कि मेरा हस्बैंड किससे उधार ले रहा है, मेरा हस्बैंड किसके पास मांगने जा रहा है, मेरा हस्बैंड क्या कर रहा है। तो मे भी शायद अगर सीबीआई जो भी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन रही हैं, तो उनको भी पार्ट बनाया जाए और उनसे भी चीज़ें पूछताछ की जाए, क्योंकि घर में अगर एक बच्चा रहता है, बीवी रहती है, पति रहता है, तो बीवी को 110% पता है कि मेरा पति कहाँ से क्या पैसे ला रहा है और किस काम में खर्च कर रहा है। तो उनको शो में एक सुपर जज दिखाने से अच्छा है कि भैया उन पे इन्वेस्टिगेशन जारी वो करो, उन पे इन्वेस्टिगेशन का एक रूप लाओ कि भैया जजगिरी भी कर लो आप अपनी, लेकिन आप आ जाओ इन्वेस्टिगेशन के लिए, आप पूछताछ भी करो उनसे, क्योंकि चीज़ें घर से ही निकलेंगी, कोई बाहर से नहीं निकलने वाली। जो चीज़ आपको घर में मिलेगी वो बाहर नहीं मिलने वाली आपको कहीं। आप उसको जेल में रखो, कितने दिन जेल पर रख पाएंगे? जब तक एविडेंस ही नहीं होगा तो जेल में बंदा कहाँ से रहेगा? हाई कोर्ट भी मजबूरी में जमानत देनी पड़ेगी, या सेशन कोर्ट को भी जमानत, कोई भी किसी भी कोर्ट में जमानत लगे, जब एविडेंस ही नहीं आप जोड़ पाओगे तो उसको जमानत मिल ही जाएगी। ऐसे ही इंडिया में क्या हो रहा है, यही हो रहा है। पहले लोग जेल में तो चले जाते हैं, लेकिन प्रॉपर सबूत, प्रॉपर एविडेंसेस ना होने के कारण उनको बरी कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। यही होगा इस केस में ही, अगर इसमें पुख्ता सबूत नहीं लिए गए घर के लोगों से, घर में जो इन्वॉल्वेंसी हुई है, घर में जो चीज़ें क्रिएट हुई हैं, घर में जो उनकी बीवी है, बच्चे हैं, वो छोटा बच्चा, आप उसको छोटा नहीं बोल सकते, वियान बहुत अच्छा समझदार लड़का है, उसको भी पता है एरोटिक और पॉर्न मूवीज़ और बॉलीवुड मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ में क्या है। उसको ये पता है कि मेरा गुरु बनने लायक कौन है, उसको ये नहीं पता होगा एरोटिक मूवीज़ और कौन सी होती है। आजकल तो 2-2 साल के बच्चे फ़ोन चलाने लगते हैं, उनको ये पता होता है ये गंदा है या अच्छा है। तो उसको भी पता होगा कि मेरे पापा किस में इन्वॉल्व थे। तो बहुत सारी चीज़ें बच्चे से भी निकल सकती हैं। तो वही है, एविडेंस इकट्ठा करने वाली बात है। अगर आपको एविडेंस कलेक्ट करने हैं तो मेनली वो घर से ही हो पाएंगे, और उनको जेल में और अंदर रखना है तो एविडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैम आपने जेल की बात की, दूसरी तरफ ये जो दिल्ली में अभी मामला निकल के आया है जिसपे रोहिणी कोर्ट में चला है, क्या लगता है कि 41 लाख रुपए का जो घोटाला इन्होंने किया है, जो धोखाधड़ी का किया है, इसमें एक वकील के तौर पे कितनी सज़ा होती है आमतौर पे, या अगर कोई घोटाला या इस तरीके की चीज़ें करता है? देखिए, अगर सपोज करो इन्होंने 41 लाख रुपए किसी भी बेस पे लिए हो, एज अ फ्रेंड
सर्कल में दे दिए होंगे, क्योंकि हम लोग जो भी दिखाते हैं हम फ्रेंडली लोन दिखाते हैं एक तरह से। जब भी हम कोई केस, सपोज करो मैंने किसी को पैसा दिया है और मेरे पास कोई क्लाइंट आया है तो कि मैंने उसको 10 लाख रुपए दिए हैं, 20 लाख दिए हैं, जो भी अमाउंट दिया है, तो हमको एज अ फ्रेंडली लोन काउंट कराते हैं, ठीक है। अब एज अ फ्रेंडली लोन अगर उन्होंने लिया है तो वो घोटाले के रूप में कन्वर्ट हो रहा है या किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, उसको किस चीज़ में यूज़ किया गया है, वो उस सामने वाले बंदे ने मुझे नहीं बताया कि वो किस चीज़ में। अब उसको पता चल रहा है कि वो 41 लाख रुपए मेरा एरोटिक मूवीज़, पॉर्न मूवीज़ में डाल दिया गया है और वो बंदा जेल चला गया, मुझे मिलना तो है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे केस का ही सहारा लेना पड़ेगा, मुझे कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, कोर्ट से ही मुझे सहारा मिलेगा। तो उसके लिए भी बहुत सारे कानून बने हैं जिसके तहत अभी तो वो जमानत पे ही है, अभी तो वो एक केस एरोटिक वाला अपनी डी ग्रेड मूवी वाला ही पहले उसको कर ले, ठीक है। उसके बाद जब उसको रिहाई होगी तो उसका बेलों पे जैसे मतलब कोर्ट ऑर्डर देगी, समन निकालेगी, अगर नहीं आता है तो वारंट निकालेगी, वारंट इशू करेगी, वारंट पे भी नहीं आता है तो ऑब्वियस सी बात है 82 की प्रोसीडिंग जिसमें लोगों को भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी प्रोसीडिंग है जिससे होके गुजरना पड़ेगा। अभी ट्रायल पार्ट भी स्टार्ट नहीं हुआ है, सोचो अभी समन प्रोसीडिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो अभी बहुत सारी चीज़ों से उसको गुजरना पड़ेगा। यानी कि अब उसकी हेल वाली लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। जो कहते हैं ना कोर्ट में आना और कोर्ट का फिर स्टार्ट होना बहुत बड़ी बात है। कोर्ट में आते तो बहुत लोग हैं लेकिन परेशान बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो परेशान तो ऑलरेडी वो है, अब उसको परेशान होना कितनी दूर तक हम देख पाएंगे, कितनी दूर तक वो जो जिसने उसको लोन दिया है वो किस हद तक उसको परेशान कर पाएगा, वो उस पर डिपेंड करता है, उसके वकील पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उसको लेके चलते हैं। बहुत बड़ी बात है कि उसको लेके चलना साथ में। लेकिन राज कुंद्रा मामले में राज कुंद्रा इतना सब कुछ कर रहे थे, वहाँ की प्रशासन कुछ नहीं जान पा रहा था, इतना गलत गैरकानूनी कार्रवाई कर रहे थे, क्यों किसी के नज़र में नहीं आया हमारा? देखिए प्रशासन की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, हमारे SSR के केस में कितने सारे ड्रग्स के मामले निकले। तमाम ऐसी अभिनेत्रियां जिनके बारे में दीपिका पादुकोण जी, उनके हस्बैंड जी भारती सिंह, हर्ष उसका हस्बैंड, मुझे उसका पूरा नाम भी नहीं पता, और ऐसे तमाम कलाकार जिनके बारे में कभी इमेजिन नहीं किया जा सकता कि ये बंदे भी ड्रग्स ले सकते हैं, तो वहाँ पे उनकी सरकार कहाँ थी? ड्रग्स पैडलर जो सप्लाई करते हैं वो तक पकड़े जा रहे हैं, तो सरकार कहाँ पे थी? तो आप प्रशासन की तो भूल ही जाइए, क्योंकि सरकार ऑलमोस्ट उसमें लिप्त है। वहाँ की जो मुंबई सरकार है, उद्धव सरकार है, वो ऑलमोस्ट उसमें लिप्त है। सरकार को भाई राज कुंद्रा है, वो शिल्पा शेट्टी का पति है। अगर उद्धव ठाकरे के घर में ना बर्थडे पार्टी भी मनती होगी ना, तो शिल्पा शेट्टी उसमें खाने जाती होगी, बच्चों को गिफ्ट देने जाती होगी। तो ये सेलिब्रिटीज़ आपस में मिले जुले हैं। क्या राज कुंद्रा का पति कौन सी एरोटिक मूवी बना रहा है? कुछ तो फिल्मों का कुछ तो लॉ होगा कि भैया इनको कहीं से तो मान्यता प्राप्त होती होगी, कहीं तो इनको रिकॉग्नाइज किया जाता होगा, या कहीं से तो उनको सर्टिफिकेट पास होता होगा। तो वो सरकार वहाँ पे नहीं है, उसको नहीं पता कौन सी सर्टिफिकेट आप दे रहे हो, कौन सा आप उसको पास कर रहे हो, कौन सा मूवीज़ के लिए उसको डी ग्रेड के लिए पास कर रहे हो, या फिर आप हॉलीवुड के लिए, बॉलीवुड के लिए किसके लिए पास कर रहे हो। तो सेम वही है, वहाँ की सरकार चुप है, मौन है और रहेगी मौन, क्योंकि आज तक इतने कर्मकांड बॉलीवुड में, इतने मर्डर, इतनी चीज़ें, सुसाइड मर्डर हो जाती है, मर्डर सुसाइड हो जाता, बहुत सारी ऐसी। और कूपर हॉस्पिटल तो बॉलीवुड का नामी ग्रामी हॉस्पिटल है, कोई भी मर जाता है, कोई भी सुसाइड कर लेता है, कोई भी कुछ भी हो जाता है, कूपर में जाके वो मर्डर, मतलब उसकी लाश ही बाहर आती है, वो खुद नहीं बाहर आएगा। कूपर से निकलेगा तो पोस्टमार्टम के साथ उसकी डेड बॉडी आपको मिल जाएगी। ये कूपर का काम है। और कूपर भी मुझे लगता है ना कि उद्धव ठाकरे का एक है ना इशारों पे नाचने वाला हॉस्पिटल है। वहाँ पे सारे डॉक्टर्स बिकाऊ हैं, वहाँ के सारी चीज़ें बिकाऊ हैं, और वहाँ मुंबई पुलिस प्रशासन बिकाऊ है, सब बिकाऊ हैं। आपको क्या लगता है कि अब जो राज कुंद्रा का केस है, यहाँ अभी सिद्धार्थ शुक्ला का आया, चीज़ें आए काफ़ी सारी, पिछले 1-1.5 साल 2 साल में जब से सुशांत का मामला उठा है, तब से पूरे महाराष्ट्र में और बॉलीवुड में हलचल थी है एक अलग ही तरीके की। बिल्कुल, देखिए SSR के केस ने तो हलचल नहीं, बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है इनकी लाइफ में। कहते हैं ना, अब अगर किसी अभिनेत्री से कुछ भी पता चलता है ना, तो हमें आश्चर्य नहीं होता कि अच्छा ये है, अच्छा वो होगा, नहीं, लेकिन हमें पता होता है कि लिप्त है, ऑलरेडी सब कनेक्टेड है। वो अमिताभ बच्चन जी KBC में क्या कर रहे हैं वो? भाई ऐसे क्वेश्चन हमारे धर्म को लेके आप पूछते हो, शर्म आनी चाहिए यार। आप सदी के महानायक हो, महाबाप हो, महापाप हो, आप सच में आप सदी के महानायक, महाबाप नहीं, आप महापाप हो। आप इस धरती पे जन्मे महाखलनायक हो। आप पे मूवी नहीं बननी चाहिए, शोले वोले कुछ नहीं, आप पे महापाप मूवी बननी चाहिए। आप ना धर्म को लेके इतनी तगड़ी वाली गंदी वाली राजनीति कर रहे हो अमिताभ बच्चन जी, कि आपकी बीवी ने ना आपकी थाली में छेद कर देना है और आपकी थाली कहीं फूट ना जाए, ये डर है मुझे। कब तक
चलाओगे कौन बनेगा करोड़पति? कब तक रईस करोगे लोगों को ये झूठा दिखावा करके, धर्म के लोगों को इकट्ठा करके कि धर्म पे सारे क्वेश्चन आपको धर्म से, हिंदू धर्म से रिलेटेड आते हैं। मुस्लिम धर्म का पूछो ना भैया, कहाँ से आए मदरसे, कहाँ से आए ट्रिपल तलाक, कहाँ से आए बार-बार ये चीज़ें, कहाँ, कब तो पूछो, कभी तो पूछो इन्हें। कब तक हमारे धर्म को घसीड़ोगे यार? कब तक हमारे धर्म पे ही मूवियाँ बनाओगे? आपके डायरेक्टर को भी शर्म नहीं आती, आप जैसे महानायकों को भी शर्म नहीं आती, आप ऐसे क्वेश्चन करते हो। मुझे तो समझ ही नहीं आता आप लोगों को हिंदू धर्म पे ही क्यों लेना है हर चीज़, हिंदू धर्म से ही रिलेटेड आपको क्यों बोलना है? आपके पास और कोई, मतलब मुझे लगता है ऐसा कोई फ्रीडम ही नहीं है आपको कि आपको हिंदू धर्म ने ही सारी फ्रीडम दे दी है। आप अगर किसी और धर्म पे जाओगे तो आपको बाउंडेशन है वहाँ जाने की। हिंदू धर्म ने आपको खुली छूट दे रखी है कि कुछ भी बोलो, कुछ भी तर्क दो, कुछ भी वितर्क दो, मतलब कुछ भी नाम रख दो मूवीज़ के, राम सीता, राम सेतु या कुछ भी रख दो। मतलब आप तो खुली छूट पाके बैठे हो, कुछ तो लगाम लगाओ यार अपनी जुबान पे, शर्म करो आप। तो मैम आपको लगता है कि इन लोगों का अब इलाज करेगी जनता जिस तरीके से? बिल्कुल इलाज करेगी। कुछ तो SSR के केस से बहुत कुछ बॉयकॉट हुआ है, बहुत कुछ KBC जैसे और बिग बॉस जैसे जो बहुत बड़ी TRP लेने वाले सीरियल्स हैं, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी मूवीज़, करण जौहर की मूवीज़, करीना कपूर जैसे बोलती हैं, वो उनके दूसरे बच्चे का भी नाम जहांगीर उन्होंने रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है यार, तैमूर ने ऐसे ऐसे बहुत सारे कांड किए थे, कारनामे किए थे यार। कुछ तो बेबी है, वो छोटा है, उसको समझ नहीं है कि आप नाम क्या रख रहे हो, लेकिन कल को मीनिंग जानेगा तो क्या असर पड़ेगा उसके दिमाग पे? ऐसे फिर आपका दूसरा बेबी होता है, आपके दूसरे बेबी का जहांगीर रख देते हो यार। माना कि आपके जो मुग़ल साम्राज्य से बहुत अच्छे रिलेशन थे या आपके पीढ़ी दर पीढ़ी उनसे कनेक्टेड हैं, लेकिन थोड़ा तो तमीज़ में नाम रखो यार। करीना कपूर, आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो, आप एज अ हिंदू रही हो, है ना, आप मुस्लिम तो थी नहीं पैदाइश, लेकिन आप हिंदू से भी तो कुछ सीखो यार। आपने अपनी ज़िंदगी के 30-35 साल हिंदूज़ में दिए, मतलब हिंदू धर्म को दिए हैं, तो आप जाके एकदम से मतलब धर्म में पलट गए, आपके हस्बैंड मिल गए तो आपको यार बच्चों को कहीं तो एक का चलो हिंदू रख देती, एक का तो मुस्लिम रख देती, तभी तो वो भाईचारा होता। आप कहीं तो मीडिएशन बिठाओ, कहीं तो कुछ मीडिएटर वाला करो कि चलो हम लोग हिंदू भाई ना, हम आपको फिर भी प्यार करते, एक का नाम वो रख दो हिंदू धर्म वाला, एक का नाम मुस्लिम धर्म वाला रख दो, तो भाईचारा मानते भी गई। यार करीना कपूर जी, आप महान है, आपने चलो हिंदू धर्म का कहीं तो नाम रखा, कहीं तो आपको शर्म आई, लेकिन आपने दूसरे बच्चे का नाम जहांगीर रख के वो भी आपने गिरा दिया। खुद को इतना गिरा चुकी हो आप कि आप पे ना विश्वास उठ चुका है। मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में कोई भी आपकी मूवी देखना चाहेगा।